तब से ये, जब से बीजेपी आई है तब से ये अंतर किया जा रहा है, ये कह रहे हैं, बताइए। बिल्कुल हिमांशु जी, देखिए बात बस यही है कि यहाँ बीजेपी का विरोध, मोदी जी का विरोध, सरकार का विरोध इन्हें करना है किसी भी कीमत पर। यहाँ पर जन्माष्टमी के फेस्टिवल को एक बहाना बनाया गया है और ये एमपी सरकार का बड़ा स्वागतयोग्य कदम है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। जिस तरह हमारा समाज जिस तरफ जा रहा है, आप रोज देख रहे हैं कैसी कैसी घटनाएं, हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। तो अब जरूरत है कि कृष्ण क्या जो चरित्र है, जो भागवत गीता का जो संदेश है, उसको स्कूली बच्चों में दिया जाए। ये मोहन यादव जी का इतना अच्छा निर्णय है, इसका स्वागत करना चाहिए। हमारे मुस्लिम भाइयों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं देश में हो रही हैं, ये उसके समाधान की तरफ एक कदम अगर ये देखें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए जन्माष्टमी अभी हमारे जो ये मसूद जी हैं, जो विधायक है कांग्रेस के, कह रहे हैं सभी फेस्टिवल। देखिए जब मैं बोल रही थी तो आप जब बोल रहे थे तो मैं शांत थी। अच्छा एक नहीं, अच्छा ऋतु जी, अच्छा हाँ ऋतु जी ठीक है, सुनिए। देखिए आप एक सुनेंगे तभी तो। सुनिए, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सभी त्योहार मनाना चाहिए। चलिए हम मानते हैं, बताइए आपका ऐसा कौन सा त्योहार है जो स्कूलों में मनाया जा सकता है? क्या हम बकरीद स्कूलों में मनाएंगे? क्या हम मुहर्रम स्कूलों में मनाएंगे? बताइए, आप बताइए। त्योहार मानने को मैं पैरवी करती हूँ, त्योहार हम मनाते हैं। कौन सा त्योहार हम मना सकते हैं? क्या ऐसा त्योहार स्कूलों में मनाए जाने योग्य है? जन्माष्टमी एक सर्वप्रिय त्योहार है। जब हमारे ये एक आप देखिए, ये आस्था की, ये भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा है। बच्चों को बच्चे छोटे होते हैं, उनको जब नहीं देखिए, जब उनको सही, फिर आप बोल रहे हैं ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप पहले मेरी बात सुनिए। जिम्मेदारी के आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों को, मैं कुछ देखिए किसी भी धर्म पर कोई तंज कसना मेरा मकसद नहीं है। ठीक है, सही है, सही है। जब खून देखने की आदत हो जाती है ना, तो सफेद मक्खी सफेद मक्खन देखने की आदत नहीं रहती है। आपके किसी भी त्योहार पर मेरा कोई मजाक नहीं है, लेकिन आप बताइए, आपके त्योहारों को स्कूल में कैसे मना सकते हैं? अच्छा एक मिनट सुनिए ना ऋतु जी, एक मिनट। अभी अजहरी साहब कह रहे थे कि किसी भी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया, इस फैसले का। स्कूलों में मनाए जाने का विरोध हो रहा है, लगातार विरोध हो रहा है इसका। क्यों हो रहा है? जबकि सबसे ज्यादा जरूरत स्कूलों में। एक बार को आप घर में मत मनाइए, आप सड़कों में मत मनाइए, आप मंदिर में मत मनाइए, मगर मुझे लगता है कि जन्माष्टमी जैसा पर्व स्कूलों में अवश्य मनाया जाना चाहिए। हमारे बच्चों का ये दिशा निर्देश नहीं। अच्छा मेरे को बस इतना बताइए, इतना सुनिए ना, एक मिनट रुकिए। अजहरी साहब कह रहे हैं कि किसी भी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया, किसी भी मुसलमान ने, कोई मुसलमान विरोध नहीं कर सकता। तो अजहरी साहब, तो क्या आप आरिफ मसूद को मुसलमान नहीं मानते? अगर अभी कांग्रेस विधायक मुसलमान ही तो है, जो वो सीधे कह रहे हैं कि इन्होंने कहा ना कि किसी विरोध नहीं होता तो डिबेट क्यों होती? हाँ ऋतु जी एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ आरिफ मसूद, आपने कहा ना कि किसी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया। आ रहा हूँ, एक मिनट आजा जी। हाँ बहुत जरूरी है। तो एक आरिफ मसूद आगे होंगे कहीं से, हमें यही तो बात है, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, और फिर आप उनका खुल के बोल नहीं पाते। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या स्वामी चक्रपाणी जी आरिफ मसूद ने क्या कहा, दिखाइए आप जी। अरे अभी आप एक मिनट, आप शुरुआत से जुड़े नहीं थे क्या? उन्होंने शुरुआत से अपनी बात यहाँ पर रखी है कि यहाँ पर ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। ये सरकारी आदेश क्यों? हम बाद में आए हैं साहब, हमने नहीं सुना है। अरे तो कैसी बातें करें। एक मिनट स्वामी चक्रपाणी महाराज, मेरे को ये बताइए, आखिर ऐसा क्यों होता है? हम बांग्लादेश में देख रहे हैं किस तरह के हालात हो रहे हैं, वहां पर अपने इतिहास को सबको भुला दिया गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। लेकिन यहां पर अगर आज हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सबके सामने रखा जा रहा है, तो उसमें क्या किसी को विरोध करना चाहिए? किसी को भी? देखिए हिमांशु जी, गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। यानी यह मन बस में होता नहीं है, बारंबार प्रयास करने से होता है। इसलिए असंशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आज स्थिति यही है, समस्या असंशय की जब स्थिति होती है, जैसे हमारे भाई अजहरी साहब बैठे हुए हैं, ये हमेशा असंशय की स्थिति में रहते हैं। ये बोलते हैं जी ये तो बात ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी गलत है, सरकार गलत है। अरे भाई, आप यानी मीठी छुरी का काम करते हैं। पहले तो समर्थन भी देंगे, फिर असंशय की स्थिति में आकर के बीजेपी और सरकार पे चले जाएंगे। आप बात समझिए, भगवान कृष्ण कौन थे?
अब बीच में चूंकि बोलने लगेंगे, रितु जी देखिए वो उतना अच्छी विद्वान है, बोल रही है तो बीच में वो टीका टिप्पणी ठीक बात नहीं है। देखिए मूल विषय भगवान कृष्ण जिसने अब जरासंध से लेके कंस को मारा, वो जरासंध कौन था? जो नारियों का अपमान किया, जो नारियों को बंधक बनाया। वो कंस कौन था? जो आतताई था, जो दूसरे के अधिकार को अपना अधिकार बनाया। आज तो आवश्यकता भगवान कृष्ण के विचारों को पूरे देश और दुनिया में फैलाने की आवश्यकता है, और इस देश की पहचान ही भगवान राम और कृष्ण से है। तो इसीलिए अगर भगवान, सुन लीजिए, अरे अजारी साहब मैं इसीलिए बोला, आप रितु जी कभी नहीं बोलने देते, हमें भी नहीं बोलने देते। नहीं बोलिए, पॉइंट वक्त कम है। हाँ बोलिए। अजारी जी टीवी जी याद मत करो। बोलिए। मूल विषय यह है कि हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण के सिद्धांत विचार जो है बच्चों में जब जाएगा तो एक वो बीज जो है आने वाले कल में वसुधैव कुटुंबकम। बहुत बढ़िया विप्लव साहब जरा ये बताइए। नहीं बहुत अच्छी बात, वक्त कम है, सभी से रिएक्शन। एक मिनट विप्लव साहब ये बताइए, जो मांग की गई है कि मुस्लिम त्योहार भी फिर मनाने चाहिए, इस पर सरकार विचार करेगी क्या? बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। हाँ। बहुत सारे त्योहार इस देश में मनाए जाते हैं। देखिए समस्या क्या है ना, इनको समस्या इस बात की है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उसने तुष्टीकरण बंद कर दिया है। अब जो ये इफ्तार पार्टियां सरकारी दफ्तरों में होता था, उसके साथ फलाहार की परंपरा भी शुरू हो रही है। उसने तुष्टीकरण बंद कर दिया है। वक्फ बोर्ड को जो खुली छूट मिल गई थी किसी की भी संपत्तियां हड़पने का, अब उस पर सरकार कानून ला रही है। सरकार ओके, एक पॉइंट, एक अजय जी लास्ट पॉइंट। अजय जी कुछ बोल रहे, अजय जी प्लीज। ठीक है तुष्टीकरण बंद हो गया। अजय जी प्लीज। हाँ सब डाउन। अजय जी। देखिए हिमांशु जी, हाँ। इस देश में जब से आजादी हुई है, चौराहों पे, स्कूलों में, कॉलेजों में, संस्थानों में सब जगह सब त्योहार जन्माष्टमी मनती है। कब मनी नहीं है बताएंगे कोई से? दूसरी चीज, अगर आप हिमांशु दीक्षित हैं और एंकर हैं टाइम्स नाउ इंडिया न भारत टीवी के हिंदी एंकर के, और डिबेट करते हैं, और मैं स्पेशल लिख के, सरकार लिख के पूछे हिमांशु आप बताइए आप क्या है, तो ये कौन सा एजेंडा है? विभाजनकारी एजेंडा। तो सरकार से मेरा अनुरोध हाथ जोड़ के है कि बांटिए मत। आप कांग्रेस हटा दीजिए ना, वो विधायक, सुनिए आरिफ मसूद के पीछे से सिर्फ विधायक रहने दीजिए, कांग्रेस विधायक हटा दीजिए। अरे क्या कहा है उन्होंने? मनाने के लिए मना कांग्रेस के लिए जब बोलते हैं कांग्रेस पीछे से हटा दीजिए, सीधे लिखिए आरिफ मसूद विधायक। आपत्ति जता रहे हैं ना, क्यों आपत्ति जता रहे हैं? वो क्यों आपत्ति जता रहे हैं? सवाल उठा रहे हैं सरकार के फैसले पर, संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। ये गोदी मीडिया इस पे एजेंडा ना चलाए, बांटे ना प्लीज। मेरे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको उस बयान का विरोध करना है या फिर उनको डिफेंड करना है। आप आरिफ मसूद के साथ है या उनके विरोध में है? ऋतु जी फाइनल कमेंट। संविधान की बात कर रहे हैं ये लोग, तो संविधान की आप उदाहरण ले लीजिए ना, आर्टिकल 25 से 28 तक जो हमें राइट ऑफ फ्रीडम मिला हुआ है, ये उसके हिसाब से भी गलत है, तो ये असंवैधानिक कैसे बोल रहे हैं? ये तो संविधान के हिसाब से भी ठीक है। और दूसरी बात बिल्कुल वही बात है, आप कितना भी, मैं लास्ट में यही कहूंगी, कितना भी विरोध कर लीजिए, लेकिन जन्माष्टमी का त्योहार तो मनेगा ही, क्योंकि कृष्ण प्रेमी जो भक्त होते हैं उनमें धैर्य नहीं होता, वो कृष्ण प्रेमी दीवाने होते हैं, तो ये तो त्योहार मनेगा नहीं। अजय जी को जानता हूँ, वो भी कृष्ण प्रेमी है, लेकिन खुलकर बोल नहीं पाते क्योंकि कांग्रेस की तरफ से थोड़ी बहुत कृष्ण प्रेमी अजय जी भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में।